महेश चंद्र शर्मा, एडवोकेट, 1981 से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता हूँ। प्रॉपर सूरजगढ़ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ रिको में 1981 से रह रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये जो मंत्र जो है, ये उद्योग का मंत्र है, ये व्यवसाय का मंत्र है, ये व्यापार का मंत्र है। सब लोग सुखी रहें, सब जगह संपन्नता रहे और सबका विकास हो और सब निरोगी हो। ये थॉट किसके हैं? ये व्यापार के हैं, उद्योग के हैं, व्यवसाय के हैं। उद्योग और व्यापार दक्षता का वो खेल है, परिश्रम और योग का सामंजस्य है, जिसको हर व्यक्ति खेल नहीं सकता। उद्योग जो है वो योग से बना है। जो योग के लिए तत्पर रहता है, योग के लिए जो कार्यशील है, जो कर्मयोगी है, उस और कर्मयोगी जब योग करता है तो उसका नाम है उद्योग। ये उद्योग जो करता है, व्यवसाय जो करता है, व्यापार जो करता है, वो समाज का वेलफेयर करता है, क्योंकि समाज के अंदर वो रोजी रोटी प्रदान करता है, समाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट देता है, समाज के अंदर सुविधा देता है। तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इस वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को समझना बहुत आवश्यक है। आज हम जब किसान की बात आती है तो हमें बड़ा प्राउड होता है कि वो हमारे अन्नदाता है, हम उनके प्रति समर्पित रहते हैं। हमारे जब फौजी जब आते हैं तो उनके प्रति समर्पित रहते हैं कि हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमें बड़ा गर्व होता है, बड़ा घमंड होता है। ठीक उसी प्रकार एक व्यवसायी के लिए, एक व्यापारी के लिए हमें उतना ही गर्व होना चाहिए, उतना ही घमंड होना चाहिए, उतना अभिमान होना चाहिए, उतनी उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, इतने उनके प्रति प्यार होना चाहिए, इतना उनके प्रति लव होना चाहिए और अफेक्शन होना चाहिए। लेकिन समाज के अंदर क्या है? समाज के अंदर जो व्यवसाय जो करते हैं, जो व्यापार जो करते हैं, उद्योग जो करते हैं, उनके प्रति सरकार का भी और समाज का भी नफरत की भावना रहती है, ईर्ष्या की भावना रहती है। शोषक के रूप में इसको कई बार अपन देखते हैं, ये शोषण करते हैं, उनको लूटने की कोशिश करते हैं, उनको चीकनी चोटी समझते हैं, उनको मुर्गी समझते हैं। ये भावना गलत है, ये थॉट गलत है। ये विचार पीढ़ी को बदलना होगा। व्यवसाय के प्रति, व्यापार के प्रति, उद्योग के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा प्यार होना चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको दबाया नहीं जाना चाहिए। और ये कैसे संभव होगा? ये जो मोदी जी ने जैसे बताया कि रिवोल्यूशन इज डिपेंड होगा पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार की आवश्यकता है, थॉट की आवश्यकता है। और वो थॉट कैसे उत्पन्न होता है? थॉट इस प्रकार के सेमिनार से होता है। ये पहली बार मैंने तो जुनून देखा है, इस प्रकार का सेमिनार लगा है, इस प्रकार की वार्ता हुई। तो इस प्रकार की वार्ता होगी, जब बातें होगी तब थॉट उत्पन्न होगा, और उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल स्पिरिट। एक इंडस्ट्रियल स्पिरिट डेवलप होगी, और इंडस्ट्रियल स्पिरिट जब डेवलप होती है तब उद्योग लगता है। कहीं भी जब उद्योग लगा है तो उससे पहले वहां पर इंडस्ट्रियल स्पिरिट पैदा होती है। स्पिरिट डेवलप करनी पड़ेगी। उस स्पिरिट को डेवलप करने के लिए अपने को विचार गोष्ठी की जरूरत है, विचार विमर्श की जरूरत है। सूरजगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं जो बचपन में था 1965 से लेकर 1975 तक सूरजगढ़ के अंदर करीब 67 दाल मिल थी, और सूरजगढ़ शेखावाटी के अंदर 1 नंबर पर उद्योग था। और सूरजगढ़ की दाल जो है साउथ में मद्रास जाती थी। शेर सालिग्राम हुआ करता था, शेर सालिग्राम के ब्रांड से दाल बिकती थी साउथ के अंदर। लेकिन 67 दाल मिल इमरजेंसी के अंदर धराशायी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि एक तो लोगों का जो विचार जो था, लोग जो सोचते थे ये शोषण करते हैं, ये ब्लैक लिस्टेड है, ये ब्लैकमेल करते हैं, ये बिजली की चोरी करते हैं, ये टैक्स की चोरी करते हैं। ये विचार था लोगों का। ये विचार नहीं था कि ये झुंझुनू का विकास कर रहे हैं, सूरजगढ़ का विकास कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, रेवेन्यू ला रहे हैं। ये विचार नहीं था। और उस विचार के कारण इमरजेंसी के अंदर इस एक्ट के मुकदमे बने, और इस एक्ट के मुकदमे बनने के कारण सारी दाल मिल जो धराशायी हो गई, केवल अपनी सोच की वजह से, केवल विचार के। अगर समाज का विचार अगर ठीक होता तो सरकार को झुकना पड़ता। लेकिन पुलिस ने, इंस्पेक्टर राज ने
उन सारी दाल मिलों का सत्यानाश कर दिया और समाज के लोगों ने तालियां बजाई, समाज के लोग खुश हुए जब वो फैक्ट्रियां बंद हुई। तब हजारों लोगों को व्यवसाय मिला था। झुंझुनू के अंदर 1975 के बाद इमरजेंसी के बाद में यहाँ पर रिको के लिए अधिग्रहण किया गया। आनंदीलाल जी रुंगटा बगड़ के थे, वो रिको के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रिको के अंदर, झुंझुनू के अंदर उन्होंने ऐसी स्कीम लाई कि रिको को इंडस्ट्री के अंदर, कॉमर्शियल के अंदर और रेजिडेंस के अंदर 3 भागों में विभक्त किया। उस समय केवल पूरे राजस्थान के अंदर झुंझुनू में स्कीम थी, बाकी राजस्थान में कहीं स्कीम नहीं थी। उन्हें इंडस्ट्री के प्लाट अलग काटे, वहीं रेजिडेंस के अलग काटे और दुकानों के लिए कॉमर्स भी अलग काटे। और आज जो है इंडस्ट्री के जो प्लाट है वो डेवलप नहीं हुए, लेकिन रेजिडेंस की प्लाट और कॉमर्शियल जो प्लाट है वो डेवलप हो गए। आनंदीलाल जी रुंगटा का बड़ा योगदान था रिको के अंदर। और जब रिको बनी उस समय आपको मालूम है करीब 40 से ज्यादा यहाँ ग्रेनाइट की मिलें लगी थी। 40 से ज्यादा 40 से ज्यादा ग्रेनाइट की मिलें लगी, फैक्ट्रियां लगी और वो ग्रेनाइट का व्यवसाय बहुत अच्छा कर रहे थे। उनका माल दिल्ली बिकने के लिए जाता था, अच्छा पैसा कमा रहे थे। लेकिन 2 कारण से फेल हो गए। कारण क्या रहा? फर्स्ट कारण ये रहा कि उनकी जो तकनीक जो थी वो पुरानी थी। उनकी जो तकनीक थी वो केरोसिन तेल की टंकियां रखते थे, केरोसिन तेल की अंडरग्राउंड टंकियां थी 3 और उससे मशीनें चलती थी, तो उसमें अक्सर आग लगती थी, फायर होता था। उसका उपाय नहीं उसका। उद्योग विभाग उस समय जो उद्योग विभाग को जो करना चाहिए था वो नहीं कर सका। उद्योग विभाग को जो ट्रेनिंग देनी चाहिए थी तकनीक की, वो तकनीक की ट्रेनिंग नहीं है इसका। और दूसरा कारण ये हुआ कि केरोसिन जो तेल उसमें ब्रेक्स मिलता था, ब्रेक से तेल आता था, उस ब्रेक तेल में लोगों को मुकदमे मिल गए। इसी एक्ट के मुकदमे मिल गए। उस इसी एक्ट के मुकदमे के कारण, उस दुर्घटना के कारण सारी ग्रेनाइट बंद हो गई। आज एक भी ग्रेनाइट जो है रिको के अंदर नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारा सोच सही नहीं था, हमारा विचार सही नहीं था। अगर हमारा सोच सही होगा, हमारा विचार सही होगा, तो निश्चित रूप से सरकार हमारा साथ देगी। 1967 के अंदर हिंदुस्तान कॉपर बना और हिंदुस्तान खेतरी कॉपर, उसके अंदर जो है खेतरी कॉपर 67 से लेकर के 75 तक खूब विकास किया, खूब उद्योग धंधे लगे। लेकिन हमारी पॉलिटिकल अप्रोच कमजोर होने के कारण हिंदुस्तान कॉपर आज बंद हो गया। और बंद किस कारण हुआ? बंद ये कहकर हुआ कि ये पुरानी टेक्निक है, इसको हम नई टेक्निक परिवर्तन करेंगे। पुरानी टेक्निक बंद हो गई और नई टेक्निक आज तक नहीं आई। सारा खेतरी कॉपर जो लघु भारत कहा जाता था, जो स्मॉल इंडिया के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर 10,000 व्यक्ति बाहर से मतलब ऑफिसर्स काम करते थे, सारा बंद हो गया। इन सब बातों को के पीछे कारण क्या है वो देखना पड़ेगा। कारण ये है कि हमारी सोच, हमारा विचार। ओजोपस्ती के मुकामात बदल जाते हैं, ओजोपस्ती के मुकामात बदल जाते हैं, देखते देखते हालात बदल जाते हैं। हम वही तुम वही, मगर इंसान के ख्यालात बदल जाते हैं। इंसान के जो ख्यालात है, इन ख्यालात को बदलो। और ये ख्यालात जब बदलेंगे तब हम निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर इस प्रकार की कोशिशें करेंगे, निरंतर अपना स्पीकिंग पावर करेंगे, राइटिंग पावर करेंगे। स्पीकिंग पावर से, राइटिंग पावर से सोच और बदलता है, और जब सोच बदलता है तब क्रांति आती है। और आप लोगों का बहुत ही सराहनीय प्रयास है, अच्छा प्रयास है। और मैं कहूँगा कि उद्योग जगत जो है, व्यवसाय जो है, वो सबसे बड़ा कर्मयोगी होता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगो शतक्रमी योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। कर्मयोगी जो होता है, व्यवसाय जो होता है, उद्योग जो करता है, वो सिद्ध और असिद्ध के अंदर सफलता मिलती है और असफलता मिलती है, उसमें सम रहता है। इसी सम रहने के कारण वो आदरणीय है, वो पूजनीय है, वो सबसे बड़ा कर्मयोगी है। उसकी अपन उसका अभिनंदन करें, उसका वेलकम करें, उसको उत्साहित करें, उसको प्रोत्साहित करें। वंदे मातरम।